आज हम बात करने वाले हैं यूएस और पाकिस्तान के बारे में। जैसे कि आपको पता है यूएस और पाकिस्तान जो कि आज के दिन एक बहुत ही अच्छा रिश्ता निभा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आज के दिन दोनों देश के जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन है उसके बारे में एक नया एग्जांपल सेट होता हुआ हमको नजर आ रहा है। पर इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आज के दिन एक ऐसा चाल चलाया, या ये बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की ओर ऐसा जाल फेंका है जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान फंसता हुआ हमको नजर आ सकता है। उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, कैसे आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जिसके बारे में ये बोला सकता है कि जो कि पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ खाई बनने के जैसा बन गया है। पाकिस्तान जिसको कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि पाकिस्तान ये जो ईरान वॉर है उसको मीडिएट करेगा या उसको कहीं ना कहीं कैसे एंड होगा उसके तरफ वो नजर देगा। पर आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो फेवरेट फील्ड मार्शल है और उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए जो कि कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जो कि आगे जाके एक तो पाकिस्तान बचने वाला है, नहीं तो आगे जाके ये जो दोनों है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वो कहीं ना कहीं पावर में मेंटेन हो सकते हैं या पावर में रह सकते हैं। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, और कमोबेश ये लगा लीजिए कि ये जो पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं दुनिया के जितने भी मुस्लिम नेशन है जो कि आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए हुए हैं या डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस ईरान वॉर के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सेम सिचुएशन बना हुआ है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पर अल्टीमेटली हमको ये देखने के लिए मिल सकता है ये जो पूरा सिचुएशन हो रहा है या पूरा का पूरा जो प्लॉट तैयार किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो अल्टीमेट विनर है वो इजराइल होने वाला है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कंटेंट लेके आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जब से वो दूसरी बार प्रेसिडेंट बन के यूएसए के आए हैं तब से वो ये देखने के लिए मिल रहा है कि उनके जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन थे या यूएस के जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन थे उसमें कहीं ना कहीं एक मेजर शिफ्ट हमको देखने के लिए मिल रहा था। जैसे कि आपको पता है कि यूएस जो कि पिछले 20 साल से भारत के साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बिल्ड करने के, या यूएस के जितने भी प्रेसिडेंट रहे वो इंडिया के साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर उसी बीच हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस बार प्रेसिडेंट बनने के बाद वो कहीं ना कहीं उनका जो एक जो टिल्ट है या ये बोल सकते हैं कि उनका जो एक जो सॉफ्ट कर्नर है पाकिस्तान की ओर होता हुआ हमको नजर आ रहा था। जैसे कि आपको पता है कि ये जब पूरा सिचुएशन बना जहां पे हमको ये देखने के लिए मिल रहा था कि हर ग्लोबल स्टेज पर, हर मंच पर हमको ये देखने के लिए मिल रहा था कि एक तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप आके पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, या आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, या शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो पूरा सिचुएशन जो क्रिएट हुआ उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली शुरू हो जाता है ईरान और यूएस का वॉर, या ये बोल सकते हैं कि ईरान, यूएस और इजराइल का वॉर। जैसे कि आपको पता है कि इस वॉर शुरू होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली एक इंस्ट्रक्शन दे दिए थे, या ये बोल सकते हैं कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था पाकिस्तान को कि ये जो ईरान है और यूएस है इनके बीच मीडिएशन कराने का पूरा दायित्व पाकिस्तान को दिया गया था या शहबाज शरीफ को दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, एक कॉन्फ्रेंस रखा जाता है जिसके बाद जिसको बोला जाता है इस्लामाबाद समिट, जिसमें इस्लामाबाद एकॉर्ड आएगा बोल के दुनिया के सामने रखा जाता है, जहां की पूरा माहौल बनाया जाता है, पूरा ग्लोबल मीडिया उसके साथ साथ पूरा अटेंशन पाकिस्तान सीख करने का कोशिश करता है। उसका अल्टीमेटली क्या नतीजा आया तो आपने देखा ही, जिसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आज के दिन आपको पता है कि ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है एक डेडलॉक में अटक गया है, जहां एक तरफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बैठा है ईरान, दूसरी तरफ यूएस ब्लॉक करके बैठा है, तीसरी तरफ हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि चारों ओर तो बातचीत चल रहा है पर बातचीत कहीं जाता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा है। पर इसी बीच जब सारे देश बात कर रहे थे या डोनाल्ड ट्रंप जितने भी मुस्लिम नेशन है उनके साथ जब बात कर रहे थे, मतलब उनके साथ बातचीत करने के बाद एक ट्वीट निकल के बाहर आता है। वो ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा जिसके बाद आप शॉक हो जाओगे कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या सोच है आज के दिन। जैसे कि मैं अभी आप इस ट्वीट में देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेगोशिएशंस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर प्रोसीडिंग नाइसली, इट विल ओनली बी ए ग्रेट डील फॉर और नॉट ए डील। मतलब ये डील हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके श्योर नहीं है। उसके बाद जो लाइन आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा गया है कि ड्यूरिंग माई डिस्कशन विद द ऑन सैटरडे विद प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान अल सऊदी ऑफ सऊदी अरब, मोहम्मद बिन जायद ऑफ यूनाइटेड अरब, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ जितने भी लीडर्स थे जैसे कि कतर हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, जॉर्डन के किंग हो जाए, बहरीन के जो लीडर है उनके साथ बातचीत करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या बोलते हैं, आई स्टेटेड दैट आफ्टर ऑल द वर्क डन बाय यूनाइटेड स्टेट्स टू ट्राई एंड पुट ऑल द वेरी कॉम्प्लेक्स पजल्स टुगेदर, इट शुड बी मैंडेटरी दैट ऑल दिस कंट्री एट ए मिनिमम साइमल्टेनियसली साइनिंग ऑन टू द Abraham Accord
Those countries discussed are Saudi Arab, UAE, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन एंड बहरीन। कि वो जो सैटरडे के दिन, मतलब जैसे पिछला सैटरडे गया, उस टाइम पे क्या हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो थे, ये जो सारे लीडर्स थे, जैसे कि आपके सामने में रखा कि तुर्की के जो लीडर हो जाए एर्दोगन, उसके साथ मोहम्मद बिन सलमान, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के जो लीडर थे, और उसके साथ साथ जो कतर के या जॉर्डन के जो किंग थे, और उसके साथ इजिप्ट के जो लीडर है, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप उनके सामने क्या रखते हैं कि अगर मतलब यूएस मतलब ईरान के साथ डील हो या ना हो, मतलब वो ज्यादा उनको मैटर करता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा। तभी उनके द्वारा एक स्टेटमेंट रखा गया कि वो मैंडेटरली ये चाहते हैं, मतलब इन देशों के पास आज के दिन कोई ऑप्शन रखना नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप, और वो ये बोलते हैं कि बिना कोई शर्त, बिना कोई चॉइस, इन लोगों के सामने एक ये चॉइस रखा गया कि जैसे ही आप ईरान के साथ एक डील साइन होता है, इन नेशंस को अब्राहम एकॉर्ड जो है उसके ऊपर साइन करना पड़ सकता है। जिसके बाद क्या होता है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये वाला स्टेटमेंट, ये बोला जा रहा है कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा था या कॉल चल रहा था, मतलब इन सारे लीडर्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जब ये वाला स्टेटमेंट उनके सामने रखा जाता है या इन लीडर्स के सामने रखा जाता है, वहां पे अचानक हमको ये देखने के लिए मिलता है कि एक सन्नाटा छा जाता है, जहां पे एक भी लीडर का ना से एक वर्ड निकलता है, ना कोई भी ये जो लीडर्स थे, जो मुस्लिम नेशंस के लीडर थे, वो कहीं ना कहीं एक वर्ड बोलने के सिचुएशन में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उनको ये बोला जाता है कि मतलब वो सुन पा रहे हैं कि नहीं, हेलो आर यू लिसनिंग टू मी, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स थे, यानी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, ये पूछा जाता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ये सुन के कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं सुन हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब्राहम एकॉर्ड है क्या। तो ये अब्राहम एकॉर्ड, जैसे कि अभी आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अब्राहम एकॉर्ड 2020 के टाइम पे, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार यूएस के प्रेसिडेंट बन के आए थे, तब उनके द्वारा एक प्रयास किया गया था, या ये बोल सकते हैं कि उनके द्वारा एक पहल किया गया था, जो इजराइल है, जिनको कि आज के दिन मतलब मुस्लिम नेशंस, बहुत सारे मुस्लिम नेशन एज ए नेशन ही रिकॉग्नाइज नहीं करते, उस इजराइल को एक रिकॉग्निशन दिलवाने के लिए। इस एकॉर्ड का नाम अब्राहम क्यों आया, कि जैसे कि आपको पता है कि भले ही वो जुडाइज्म हो जाए, क्रिश्चियनिटी हो जाए या इस्लामिक रिलीजन हो जाए, ये जो तीनों रिलीजन का जो बिगिनिंग है, ये इन तीनों रिलीजन में ये माना जाता है कि इन रिलीजन्स का जो मतलब बिगिनिंग होता है, या ये बोल सकते हैं कि इन तीनों रिलीजन के हिसाब से जो पहला ह्यूमन है जो कि इस अर्थ पे पैदा हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब्राहम थे। तो उनको मतलब उनके बीच एक पीस दिलवाने के लिए, या उनके बीच एक वाटू से एक बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, या अल्टीमेटली ये बोला जाए कि इजराइल को मान्यता देने के लिए ये अब्राहम एकॉर्ड रखा गया था। तो 2020 में जब ये एकॉर्ड आया, तब यूएस और इजराइल के साथ मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान के साथ साथ कजाकिस्तान ने इस एकॉर्ड पे साइन किया था। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि ये जो एकॉर्ड साइन होने के बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे कि दुनिया के जो जितने बाकी मुस्लिम नेशन है, जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, जैसे कि मैं आपको मतलब उनका लिस्ट दिखाया, वो चाहते हैं कि वो जो देश आके कहीं ना कहीं इस जो एकॉर्ड है उसमें साइन कर ले। पर आज के दिन आप मुझे ये पूछेंगे कि इन बाकी नेशंस को प्रॉब्लम क्या है, अगर ये बाकी नेशंस इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो इन नेशंस को प्रॉब्लम क्या है। तो इन नेशंस में जो मेन प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो नेशंस है वो ये चाहते हैं कि अगर इजराइल रहे तो पैलेस्टाइन एज ए नेशन भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करे। तो वो ये चाहते हैं कि अगर पैलेस्टाइन को रिकॉग्निशन मिलेगा, या पैलेस्टाइन का बॉर्डर रिकॉग्नाइज होगा, पैलेस्टाइन का एक वाटू से पूरा का पूरा एज ए नेशन उसको रिकॉग्नाइज अगर दिया जाता है, या उसका पूरा एग्जिस्टेंस होता है, तभी जाके वो इजराइल एज ए नेशन को रिकॉग्नाइज करेंगे। जो कि मतलब ये सारे नेशंस के लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैं अभी इस ट्वीट में पढ़ा रहा था कि आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं, वो ये जो स्टेटमेंट था वो कुछ नहीं था उसके सामने, कि वो जो दो नेशंस का नाम आगे जाके ट्वीट में मेंशन करते हैं, एक था सऊदी अरब, दूसरा था पाकिस्तान। आपका जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए कि सऊदी अरब का नाम वो क्यों लेते हैं। जैसे कि आपको पता है ये जो सऊदी अरब जो नेशन है उसको कहीं ना कहीं ये जो सुन्नी मुस्लिम्स है उनका एक मतलब वाटू इसे एक किंगडम बोला सकता है, या जो जितने भी सुन्नी मुस्लिम है उनका जो होली प्लेस है, या मुस्लिमों का जो होली प्लेस है, जैसे कि आपको पता है मक्का और मदीना, वो सऊदी अरब में एग्जिस्ट करता है। और जो सऊदी अरब है, अगर सऊदी अरब मतलब जहां पे मुस्लिम हर साल जाते हैं, जहां पे मुस्लिमों का इमोशन छुपा हुआ है, जहां पे मुस्लिम मतलब जिंदगी में एक ना एक बार जाने का कोशिश करते हैं, तो अगर वही देश जहां पे वो जा रहे हैं, जहां पे उनके सबसे होली प्लेसेस है, अगर उसी नेशंस का रिकॉग्निशन अगर इजराइल को मिल जाता है, मतलब आगे जाके क्या हो सकता है, आगे जाके जो बाकी मुस्लिम नेशंस है उनको कहीं ना कहीं इजराइल को मतलब मान्यता देने का जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं इजी हो सकता है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप आज के दिन जो डिमांड कर रहे हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इजराइल को मान्यता दे दे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान ही वो मुस्लिम नेशन है जो कि आज के दिन एक न्यूक्लियर
वेपन होल्ड करता है, जिसमें ये बोला सकता है कि मतलब इजराइल की तरफ से ओपनली ये बोला जा चुका है कि ये जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है वो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप उसको मिटाने के लिए या उस जो व्हाट इज एक थ्रेट है उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं ये स्टेप लेते हुए हमको नजर आ रहे हैं। पर पाकिस्तान के लिए क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो कि हेट्रेड की बुनियाद पे बना था या रिलीजन के बेसिस पे बनाया गया था, जिसके पासपोर्ट में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। जैसे कि आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान है वो ऑलरेडी एक बहुत ही हार्ड स्टांस लेके बैठा है इजराइल को लेके, और अपने जो पॉपुलेशन है उनको पूरा का पूरा रेडिकलाइज कर रखा है इजराइल को लेके या भारत को लेके। उस नेशन में अगर डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो नेशन अचानक से सामने आए या अपने पब्लिक को ये बोल दे कि जिसको आज तक हम व्हाट से विरोध करते हुए आए हुए या उसको एज ए नेशन ही रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, वो आज से जाके आपके लिए एक नेशन बन गया है। वो कहीं ना कहीं ये दोनों मतलब ना लोगों के लिए ना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये स्टेप हो जाता है, मतलब पहला सिचुएशन ये मान लीजिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के बात पे शहबाज शरीफ नहीं जाते या डोनाल्ड ट्रंप के बात पे आसिम मुनीर नहीं जाते, तो वहां उस जगह पे क्या हो सकता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के बात पे ये लोग नहीं जाते तो आज के दिन ये जो पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं या ये जो जियोपॉलिटिकल एक फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, जहां पे पाकिस्तान आज के दिन कुछ भी कर सकता है, जिसमें उसको रेपरकशंस मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल है यूएस की तरफ से या बाकी देश कहीं ना कहीं कतराएंगे पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेप लेने से, वो कहीं ना कहीं उनके हाथ से जा सकता है। और दूसरी बात जो आज के दिन मतलब जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में मतलब तख्ता पलट होना कोई नई बात नहीं है या कोई मुश्किल टास्क नहीं है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के लोगों के साथ हो सकता है। और दूसरी बात, अगर यही स्टेम ट्रैप अगर पाकिस्तान के द्वारा ले लिया जाता है, यानी कि ये लगा लीजिए कि वो इजराइल को एक कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेते, तो पाकिस्तान के जितने भी पाले हुए जो सांप है, जैसे कि आपको पता है कि लश्कर तैयबा जो कि पहलगाम का हमले के लिए जो कि रेस्पॉन्सिबल था, वो ओपनली आके बोल चुका है कि अगर मतलब पाकिस्तान के गवर्नमेंट के द्वारा या ये बोला जा सकता है कि आसिम मुनीर के द्वारा और शहबाज शरीफ के द्वारा अगर इजराइल को एक मान्यता दिया जाता है या इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, तो उनका कहीं ना कहीं एक एसासिनेशन या उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय लश्कर तोयबा कर देगा। अगर आप ये लगा लीजिए कि अगर आप घर में सांप पाल रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सामने वाले कोई काटेगा, ऑब्वियसली आपको काट सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी एक माहौल चला हुआ है या एक सिचुएशन बन गया है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये जो बाकी जो व्हाट यू से गुट बने हुए, भले वो लश्कर तोयबा हो जाए, जैसे मोहम्मद हो जाए या फ्रीडम फोर्सेस जैसे कि बीएलए हो जाए या तालिबान पाकिस्तान हो जाए, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो तोड़ना चाह रहे, अगर ये वाला स्टेप अगर पाकिस्तान का सर्कल ले लेता है तो कहीं ना कहीं इन जो गुट है उनके लिए एक बहाना मिल जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ एक आर्म रेवोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए या पाकिस्तान को एज ए कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जहां पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो बलूचिस्तान को चाहेगा और बाकी जो सिंध है पंजाब है वो तो कहीं ना कहीं आगे आएंगे ही मतलब टूटने के लिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये साइन हो जाता है, अगर इस पे साइन हो जाता है, मतलब मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान के गवर्नमेंट इस पे साइन कर देता है तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के लोग है वो भी पीछे नहीं हटने वाले। वो जो गद्दाफी, आपको याद होगा कि गद्दाफी को जैसे कि लोगों ने रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा था, वो जो सेम सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। और उसके साथ साथ जिस चीज का मुझे आज के दिन सबसे मतलब शॉकिंग आज के दिन मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा जो आज के दिन जो ड्रामा हो रहा है, जहां पे मिडिल ईस्ट के नेशंस आज के दिन वॉर से सड़ रहे हैं या ये बोला सकता है कि मिडिल ईस्ट पूरा वॉर में, यहाँ पे आज के दिन जो भी सिचुएशन बन रहा है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि भले ही दुनिया जल जाए या भले ही दुनिया नष्ट हो जाए, मतलब अल्टीमेटली जो एंड है वो तो कहीं ना कहीं इजराइल का जो रिकॉग्निशन है और उसके साथ साथ इजराइल का जो एग्जिस्टेंस है उसके साथ ही होने वाला है। पर आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेकर मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। पाकिस्तान का क्या स्टेप होने वाला है या बाकी जो मुस्लिम नेशन है उनका स्टेप क्या होने वाला है, और जैसे ही उसके बारे में अपडेट आता है तो हम उसके बारे में वीडियो बना के आपके सामने आ ही जाएंगे। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे ऐसे जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कंटेंट लेके आता रहता हूं। टिल देन, थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू।